तो भाई हम लोग अब इक्विडिस्टेंस के टॉपिक को वापस से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है इक्विडिस्टेंस, क्या बोलता है और कैसे बोलता है। इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में 3 पॉइंट दिए रहेंगे। कितने पॉइंट दिए रहेंगे? 3। लाइक बोला जाएगा P एंड Q आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सो एंड सो। भाई अब एक बात समझना, बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बहुत आसान सी भाषा है, बहुत इजी सी बात की गई है। क्या बात की गई है कि भैया P और Q कोई से 2 पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? P एंड Q कोई से 2 पॉइंट्स होंगे जो किसी चीज से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होगा? इक्वल होना। क्या होगा? इक्वल होना। दैट्स ऑल फॉर अ टॉपिक। इतना ही है इसमें। थोड़ा क्वेश्चन पलट के आ सकता है, थोड़ा क्वेश्चन घूम के आ सकता है, थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा आ सकता है, बट मोर देन दैट नथिंग इज देयर। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन लिखते हैं। P whose coordinates are 2, 10 and Q whose coordinate are 7, -3 is equidistant from R whose coordinate are x, 3. फाइंड x। क्या फाइंड करना है? x। अब एक बात समझना बच्चों, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? P। P के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 2, 10। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? Q के कोऑर्डिनेट कौन से हैं? अब यहां पे कहीं पे R होगा। ये मैं पूरा का पूरा एस्टिमेटेड फिगर बनाऊंगा, पूरा का पूरा एस्टिमेटेड फिगर बनाऊंगा। एस्टिमेटेड फिगर इसलिए बनाऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग रहे। ये R से P जितनी दूर है, ये R से P जितनी दूर है उतना ही दूर Q भी है। ये बात अपन को बता दी गई है। पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। क्या बात बता दी गई है बच्चों अपन को? पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, क्योंकि P और Q R से क्या है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस में। जैसे मैं सपोज करो यहां खड़ा होता हूं, जितनी दूर ये है उतनी दूर ये है अप्रोक्सीमेटली, अगर अपन माने तो। दैट्स द अबाउट द पॉइंट R। R से P जितना दूर है उतना ही दूर Q है। बट यहां पे बात ये आती है, बहुत अजीबो गरीब, जो बच्चे हल्के से सोए रहते हैं, यादों में खोए रहते हैं, उनके लिए, कि भैया वो बोलते हैं हम तो लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? आइए ये बात कभी होमवर्क करते टाइम किया, हम तो लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ में डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों आ रहा है? क्योंकि कभी वो लाइन थी ही नहीं। यहां तो 2 पॉइंट थे, लाइन तो हम लोगों ने बनाई, हाँ है ना? दैट्स व्हाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। अब मुझे ये बात बता दी गई कि पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। क्या बता दिया गया? पी आर इक्वल्स टू आर क्यू। सो पी आर का डिस्टेंस कितना निकलेगा भाई? आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, 3। पी आर का डिस्टेंस क्या निकलेगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y का डिस्टेंस क्या है? 3 - 10 का होल स्क्वायर। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 10 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? x से 2 गया, होल स्क्वायर बना, 3 से 10 गया, होल स्क्वायर बना। गिव्स यू x में से 7 गया, होल स्क्वायर बना, प्लस 3 में से
-3 गया, क्या बना? होल स्क्वायर। इतना क्लियर? नाउ वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ अवर फियर्स। हम सबके अपने अपने डर हैं। जैसे भाई मुझे किस चीज का डर है, मुझे नहीं पता किस चीज का डर है, बट हाँ डर तो मुझे भी है। वैसे ही मुझे अक्सर क्वेश्चन में रूट देख के डर लगता है। क्या देख के डर लगता है? रूट। ये वाला रूट का डर मेरे साथ बहुत सारे बच्चों को लगता है। जिन जिनको लगता है हाथ उठा लीजिए। ठीक है, हम रूट को हटा देंगे। जिस चीज को डर लगता है, लेट्स एलिमिनेट दैट। स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो इस साइड भी स्क्वायर आ जाएगा, इस साइड भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर बेटे? अगर स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। क्या बनेगा ये? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर गिव्स यू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू थी मैंने उनको सॉल्व कर दिया, जो न्यूमेरिकल नहीं थी मैंने उनको रखे रहा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। किस किस को ये समझ में नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। प्लस 49 इक्वल्स टू x माइनस 7 कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ ये ना? क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर गिव्स यू 36, गिव्स यू 36। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पे भी मैंने सेम वही आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी होल स्क्वायर, जहां पे बना a का स्क्वायर। ओके ओके, हाँ मिस्टेक गलती से। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 54 गिव्स यू माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36। माइनस 4x को इधर ले आता हूं तो माइनस 14x को इधर ले आता हूं तो क्या बन जाएगा? प्लस 14x। 54 को उधर ले चलता हूं, 49 प्लस 36 माइनस 54, 53, सॉरी यार, सॉरी। माइनस 4x प्लस 14x इक्वल्स टू 10x, 49 प्लस 36 85, 85 माइनस 53 32, x इक्वल्स टू 32 अपॉन 10, 32 अपॉन 10 x की वैल्यू आ गई। किस किस को समझ में आया? ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लेना, और करेंगे, कॉपी कर लो।
comma 6 and Q 3 comma 2 are equidistant from A 7 comma minus 8. You all need to find the P और ये you all need to है, आप लोग करेंगे ये क्वेश्चन ट्राई. किस किस से क्वेश्चन हो गया?
किस किस को क्लियर हो गया भाई, और क्वेश्चन किस किस का आंसर आ गया? बेटे हाथ हटाना, हाँ करो करो कंटिन्यू, देख लेते। ट्राइड भाई ट्राइड, कोई प्रेशर नहीं है, टाइम सीलिंग नहीं है, फटाफट क्वेश्चन करिए। किस किस का आंसर नहीं आ रहा है या मैं कर रहा हूं? किस किस को लगता है कॉन्फिडेंट होने के लिए एक बार विशाल सर करवाएं? ध्यान दे रहे भाई साहब, मुझे ये बात पता है कि एक पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट है P,6 और एक पॉइंट Q है, Q के कोऑर्डिनेट है 3,2 और यहाँ पर एक पॉइंट है A और A के कोऑर्डिनेट क्या है 7,-8। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, मैं P से A तक एक लाइन खींचता हूं और मुझे ये बात पता है कि PA इज इक्वल्स टू AQ। इतना क्लियर? PA इक्वल्स टू AQ, इतना क्लियर? अब एक बात समझना, P-7 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -8 का होल स्क्वायर gives you 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -8 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? P-7 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 8 कितना होगा बेटे? 14 gives you 3 - 7 कितना होगा? -4 का होल स्क्वायर, 2 + 8 कितना होगा? दिस 10। लेट्स काउंट इट अप 10। अब एक बात समझना, P-7 का होल स्क्वायर गिव्स यू 16 + 100। 14 स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? बट इधर आकर ये क्या बन जाएगा? -196। सो P-7 gives you 16 + 100 -196 80। दैट वुड बी ऑफ माइनस, हाँ या ना? अब एक बात समझना, ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्वेश्चन मैंने हवाओं में बनाया ना, हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऐसा P पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पे ऐसी वैल्यू बने। क्यों मैंने ऐसा बोला, उसका रीजन है, ये स्क्वायर काव्यांश बेटे इधर जाकर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, और जैसे ही वो वहां जाकर रूट बनेगा तो क्या बनेगा? ये
-80। क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव साइन आ सकता है क्या? रूट के अंदर कभी नेगेटिव साइन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी नीड टू मेक वन थिंग श्योर कि हमारा आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जहां जिसका ये -80 रूट के अंदर आ गया है वो उन सबका आंसर सही है। आया है सही? क्या आया था? आपने रूट खोल दिया होगा, स्क्वायर खोल दिया होगा, तब भी सही है। चलो मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान देना। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from A 2, -6 and B 7, -8। ठीक है, A 2, -6 and B 7, -8। कितने लोगों को ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं? ठीक है, ध्यान देना। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये मेरी बन सकती है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली होती है। सब यही देखेंगे भाई साहब, ब्रदर ब्रदर, ये क्या है? मेरा एक पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? एक्स एक्सिस का वो पॉइंट है जिसपे ये दोनों पॉइंट ए और ये दोनों पॉइंट बी, ए क्या है 2, -6, बी क्या है 7, -8। वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों ही इक्वल दूरी पे हैं। दोनों कितनी दूरी पे हैं? इक्वल दूरी पे। और इस पॉइंट को मैं मार्कअप कर सकता हूं आर, जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0। लेट पॉइंट आर बी ऑन x एक्सिस whose coordinate are x, 0। नाउ मुझे ये बात पता है कि ए आर इक्वल है किसके? बी आर के। हाँ या ना? इसके आगे कौन कौन कर सकता है? ठीक है, x -2 का होल स्क्वायर, 0 -6 का होल स्क्वायर gives you x -7 का होल स्क्वायर, 0 -3 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? -8 है, सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। माइनस माइनस प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 इक्वल्स टू 60। कौन यहां तक मेरे साथ है? किस किस को समझ में नहीं आया और किस किस को आ गया अच्छे से? नाउ हम x -2 का स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर -4x + 4 + 36 gives you x -7 का होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर -14x + 49 + 64।
इतना क्लियर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्यों? कहाँ पर? -2ab होता है ना? नहीं नहीं, बी में माइनस थोड़ी लगता कभी भी आइडेंटिटी का। देखो, अगर यहाँ पे प्लस कर दो माइनस अंदर ले लो तब आपका वाला कंसेप्ट काम करेगा, बट ये तो अपन ने 9th में पढ़ा था। ये माइनस है मेरा, ये ए है और ये बी है, तब मैंने कभी मैं बी में माइनस का साइन लगाने के लिए नहीं बोला था। इतना क्लियर? 4x 14x 14x को मैं इधर भेजता हूँ, -4x 36 + 4 40 40 को उधर भेजूंगा मैं, माइनस करूंगा। 49 + 64 क्या होता है? 49 + 64 49 + 64 113। 10x equals to 10x is equals to 113 - 40 73। x is equals to 73/10। किस किस को क्लियर हो गया अच्छे से, बढ़िया तरीके से? फाइन p if 2, x, 3 and -3, -2 is p। हाँ भाइयों, कौन कौन ट्राई करना चाहता है? जल्दी करिए, मैं सबकी नोटबुक आकर देखूंगा।
कितनी खुश हो गई भाई। भाई एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्किल बताऊंगा। आप लोगों ने उन लोगों के साथ कभी बैठक की है भाई, कुछ लोग होते हैं पेन से लिखते लिखते ही सारी चीजें बोलते हैं। किसी किसी की हैबिट होती है, मतलब हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो कुछ ना कुछ लिखेंगे। That's the bestest way to train your brain to work upon a effective efficiency। भाई क्या होता है, जैसे दक्ष है, आप हो, और कौन था, वंश है, इधर विनय है, आप भाई साहब, आप बेटे, आप, you guys tend to think upon a question। और भाई सोचने जैसी कुछ चीज नहीं होती है, मैं क्लियर बता रहा हूं, कभी भी आपके फोर लिम्स नहीं चलेंगे ना, आप सोच नहीं पाओगे। मेरे साथ हमेशा होता है, मैं ऑफिस में बैठा रहता हूं, मुझे कोई काम याद नहीं आता, कोई भी काम याद नहीं आता। मैं बैठा हूं, मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं डूम स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, मुझे कोई काम ही याद नहीं आ रहा। फिर मैं यहाँ आता हूँ, पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, मुझे सब याद आने लगता है और मैं पेन से लिखने लगता हूँ अपने हाथ पे। किस किस को पता है मैं अपने हाथ पे सारे काम लिखता हूँ? ये देखो, जितने पुराने पढ़े हुए सबको पता है भाई। यहाँ पे पहले तो स्टिकी नोट्स लगे रहते थे, मतलब हर जगह स्टिकी नोट्स लिखेंगे। कभी भी आप हाथ पे रोक के सोचना स्टार्ट करोगे ना, लेट्स थिंक अपॉन दिस, दिस डजंट एग्जिस्ट, लेट्स डू द वर्क देन थिंक अपॉन दिस, दैट्स एग्जिस्ट। तो कभी भी कॉपी से पेन उठा के नहीं सोचना है, जो सोच रहे हो लिखते जाओ, इधर गलत होगा इधर सही होगा। द कॉस्ट मस्ट बी पेपर एंड द पेन एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ टू अफोर्ड इट। कर सकते हैं ना भाई, पेपर गलत क्वेश्चन किया, पेपर फाड़ के अगला रजिस्टर खरीदोगे तो पापा डांटेंगे क्या? नहीं ना। तो जितनी गलतियां करोगे उतना बेहतर है भाई। और फालतू बैठो मत, ये बैठ के सोचने लगते हैं कुछ बच्चे, मैंने ये बात नोटिस की है। खैर, किस किस को ये इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया? आपको हाँ कि ना? कितना डाउट आ रहा है? हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूं किस किस का क्लियर हुआ। उसके पहले इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मैं इन बच्चों की बातें यहां नहीं ओपन करना चाहता। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।